सहज योग। सह माने आपके साथ और ज माने जन्मा हुआ। जो योग है माने जो ये आपका चित्त है, इसकी एकाकारिता इस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की प्रेम शक्ति से घटित होना ही योग है। और ये हर एक इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है। उसे प्राप्त करना, जैसे कि सहज का दूसरा अर्थ है आसान, स्पॉन्टेनियस। इसके लिए हमारे अंदर पूरी व्यवस्था। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये व्यवस्था नहीं। माने आपके त्रिकोणाकार अस्थि में, जिसे अंग्रेजी में सेक्रम कहते हैं, इसका मतलब है कि ग्रीक लोग जानते थे कि ये जो हड्डी है त्रिकोणाकार, ये सेक्रेड है, माने पवित्र है, इसलिए उसका नाम सेक्रम बहुत अनादिकाल से बोलते हैं। अब ये जो हड्डी है, इसमें इस त्रिकोणाकार अस्थि में 3.5 कुंडल डाल के जो शक्ति बसी है, उसे संस्कृत में कुंडलिनी कहते हैं। हमारे अंदर परमात्मा ने 3 और शक्तियां दी हैं। उसमें से एक शक्ति जो है, उससे हम इच्छा करते हैं, हमारी इच्छा शक्ति, रोजमर्रा की इच्छा शक्ति। और दूसरी है जो हमें कार्यान्वित करती है। इसी से हमारे अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पाली जाती है। उसका प्लावित होना इन्हीं 2 शक्तियों के द्वारा होता है। पहली शक्ति जिससे कि हम इच्छा करते हैं, उस शक्ति को जिस चैनल से प्रसारित किया जाता है, उसका नाम ईड़ा नाड़ी। और दूसरी शक्ति जो कार्यान्वित होती है, जो इच्छा है उसके लिए जो कार्य करते हैं, अपने अस्तित्व से और अपने शरीर से, वो वाली शक्ति, उसे हम कह सकते हैं कि राइट साइड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो चलती, पर उसका नाम पिंगला नाड़ी। इस प्रकार हमारे अंदर 2 चैनल ईड़ा और पिंगला नाड़ी हैं। और इसके अलावा हमारे अंदर एक तीसरी नाड़ी, जिसे सुषुम्ना कहते हैं, जो बीचों बीच होती है, जो मध्य मार्ग है। ये दोनों शक्तियां लेफ्ट और राइट से आकर इस तरह से मिल जाती हैं और बीच में चक्र बन जाता है, जैसे ये बना हुआ है चक्र। बीच वाले चक्रों के अंदर हमारी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, यहाँ तक कि हमारी आध्यात्मिक सारी ही उन्नति बसी हुई। जब ये चक्र किसी तरह से खराब हो जाते हैं या इनकी शक्ति कम हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तब हमें अनेक तरह के विकार हो जाते हैं। अब इस कुंडलिनी का जागरण करने पर अनेक वर्षों से नाथपंथियों ने बड़ा कार्य किया। नाथपंथियों के ये कार्य में एक प्रणाली थी, एक परंपरा थी कि एक गुरु एक ही शिष्य को जागृति देता था और एक ही शिष्य पे मेहनत करता था। और कभी कभी ये शिष्य भी गलत रास्ते पे चले जाते थे और जो वो कहते थे वो नहीं मानते थे। तब फिर
हमारे ख्याल से 12वीं शताब्दी में पहली मर्तबा ज्ञानेश्वर जी ने कुंडलिनी के बारे में अपने गीता पर लिखे हुए टीका में छठवें अध्याय में पूरी तरह से, जैसे कहना उस जमाने के लिहाज से पूरी तरह से कहा हुआ। और धर्म मार्तंडों ने कहा कि नहीं, ये निषिद्ध है, इसको मत पढ़िए। हाँ, उससे पहले मार्कंडेय स्वामी आदि शंकराचार्य जो 6वीं शताब्दी में आए थे, उन्होंने संस्कृत में कुंडलिनी के बारे में बताया, पर जन साधारण उसे जानता नहीं था। दूसरा ऐसे कि ये कार्य ही जब एक ही आदमी एक के साथ करेगा तो वो जन साधारण में पहुंचता है। उसके बाद अनेक धर्म संसार में और फैल भी गए बहुत ज्यादा, पर कुंडलिनी के जागरण के बगैर कोई सा भी धर्म फलीभूत नहीं हो सकता, क्योंकि जो धर्म मनुष्य करता है वो बाह्यता होता है। हर तरह के उपकरण, हर तरह की कहना चाहिए इसे कि रिचुअलिज्म बहुत होगा, और उस रिचुअलिज्म की वजह से इंसान धर्म से किसी भी तरह से लाभ नहीं उठा सकता। इसीलिए आज हम देखते हैं कि मनुष्य को धर्म के बारे में कुछ कल्पना नहीं। धर्म अंदर जागरूक करने के लिए भी कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए। इसका मतलब है कि मनुष्य के अंदर जब धर्म जागरूक होता है तो वो धार्मिक हो जाता है, उसे बताना नहीं पड़ता। कारण जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो आपके आत्मा आपके चित्त में आ जाती है, अटेंशन आ जाती है। उसके प्रकाश में मनुष्य वही करता है जो उसके लिए सुखदायी हो, उसके लिए पोषक हो, कंस्ट्रक्टिव हो, और जो कुछ भी नाशवान है, नाशमय है, डिस्ट्रक्टिव है, उसे करता है। ये तो सिर्फ जब तक उसके अंदर आत्मा का प्रकाश जागरूक नहीं होता, वो सब गलत सलत काम करते रहता है। इसमें उसका कोई दोष नहीं। अंधेरे में अगर कोई आदमी चले और गिर जाए तो उसे कोई दोष नहीं देना चाहिए। उसी प्रकार की बात सहज योग में मैंने देखा है कि हजारों लोग एक साथ इस गति को प्राप्त कर सकते। बड़े आश्चर्य की बात। पहले जब मैंने कार्य शुरू किया तो सिर्फ एक स्त्री से शुरू किया, और उसके बाद और 12 लोग पार हो गए। जब अनुभूति आ जाती है तब आप महसूस करते हैं कि चारों तरफ फैली हुई ये चैतन्य सृष्टि एक ठंडी ठंडी बहुत आह्लाददायी शक्ति है, जो आप अपने उंगलियों के ऊपर देख सकते हैं, उसको जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और आपके जो हथेली है उसमें भी आप महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही जब कुंडलिनी 6 चक्रों को भेद करके और ब्रह्मरंध्र से बाहर आती है, तब उसका संबंध ये चारों तरफ फैली हुई प्रेम शक्ति से एकाकारिता प्राप्त कर। अब दूसरा जो फायदा है कि आपके मन में शांति प्रस्थापित हो। हम हर समय विचार करते रहते हैं, या तो भविष्य के बारे में और या तो हम भूतकाल के बारे में विचार करते हैं, और इन्हीं विचारों पे हम कूदते रहते हैं। जो वर्तमान है वहां हम रुक नहीं सकते। लेकिन एक विचार उतरा और गिर गया, दूसरा विचार चढ़ा फिर उतर गया, इस तरह से विचारों की श्रृंखलाएं बनी रहती है। और उसके बीच में जो थोड़ी सी जगह है, जिसे कि विलंब कहते हैं, पॉज कहते हैं, वो वर्तमान है, लेकिन वहां हमारा चित्त ठहर नहीं सकता। कुंडलिनी के जागरण से ये विचार हट जाते और लंबे हो जाते, लंबाकृत। तो जो बीच में जगह होती है वही जगह हमारे वर्तमान की,
और वर्तमान ही जो है वस्तुस्थिति है, वही असलियत है। बाकी तो भूतकाल जो है वो तो खत्म हो गया और जो भविष्य है वो है ही नहीं। तो वर्तमान में आप ठहरते हैं। जब आप वर्तमान में ठहर जाते हैं तो आपके अंदर पूरी शांति आ जाती है। वो इस प्रकार कि जैसे आप पानी में खड़े हैं और लहरें उठ रही हैं, आपको तैरना वैरना आता नहीं तो आप घबरा रहे हैं लहरों से, लेकिन अगर आप बोट में चढ़ जाएं तो आप लहरें भी देखते हैं। पर अगर आपको तैरना आ जाए तो आप कूद करके उन्हें भी बचा सकते हैं कि जो तैरना नहीं जानते और जो डूब रहे हैं। यही बिल्कुल सहयोग में होता है। पहले लोग अपनी उस स्थिति को प्राप्त करते हैं जिसे हम कहते हैं थॉटलेस अवेयरनेस, माने विचार रहित चेतना, विचार रहित चेतना, जिसे कि निर्विचार समाधि कही जाती है। ये पहली दशा है। और उसके बाद में दूसरी जो दशा आती है उसे कहा जाता है ये निर्विकल्प समाधि। तो निर्विचार समाधि को प्राप्त करने से आप एकदम शांत हो जाते हैं। यही आपके अंदर की शांति की स्थिति है जिसे हमें प्राप्त करना है, जिससे हमसे सारे जो क्रूर विचार हैं और हिंसाएं हैं और दूसरों को नष्ट करने की प्रवृत्तियां सब खत्म हो जाती क्योंकि हम इस शांति की जो हमारे अंदर स्थिति उसको बहुत आनंद से और बहुत सुख से अनुभव करते। फिर हमें अच्छा ही नहीं लगता किसी के बारे में द्वेष करना, किसी के बारे में आतताई पना करना, किसी भी चीज से हमें कोई तरह का मोह नहीं होता। सारे ये मोह छूट जाते हैं और मनुष्य एकदम शांत स्वरूप होकर के सारे संसार की ओर एक साक्षी स्वरूप होकर देखता है और इस साक्षी स्वरूप में वो सोचता है सब एक नाटक सा हो रहा है। तीसरी चीज ये है कि आपकी मानसिक शांति के कारण आप दूसरों को भी शांति प्रदान करते हैं। जहां ऐसा मनुष्य खड़ा होता है वहां शांति प्रसारित होती है। सिर्फ किसी को अवार्ड देने से शांति नहीं आ सकती, किसी को कह देने से कि ये शांति के दूत है, शांति नहीं हो सकती। शांति हमारे अंदर की चीज है और जब ऐसी शांति हमारे प्रस्थापित हो जाती है तब हम एकदम निर्भय हो जाते हैं। जैसे कि कबीर ने कहा है कि निर्भय निर्गुण गाऊंगा मैं, तो भय जो चीज है चली जाती। ऐसा मनुष्य जो है वो निर्भयता से और जो सच्ची बात है उसे कहता है। और सबसे बड़ी चीज है कि आपकी जो शरीर व्यवस्था है वो ठीक हो जाए। आजकल के जमाने में अगर आप बीमारियां देखें कितनी हैं तो ये अधिकतर अनैतिकता से आई। अब दूसरी बात हमें सोचना चाहिए कि धर्म के मामले में हम लोगों को अभी इस चीज को मान्यता देनी चाहिए कि सारे धर्म आध्यात्म में ही आधारित है। वास्तविक ये बात नहीं। हर एक धर्म का जो तत्व है वो एक ही है, लक्ष्य एक ही है कि आपका पुनर्जन्म होना चाहिए और आप में आत्मा का प्रकाश आना चाहिए। ये इसका तत्व है। मैं ये कहूंगी कि जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं उनको गांधी जी के सेकुलरिज्म पर चला है। गांधी जी ने शुरू से मंत्र जो लिखे हैं अपने भजनावली में वो पूरे कुंडलिनी के ही रूप से लिखे। पहले तो उन्होंने हृदय की बात कही, क्योंकि हृदय में उन्होंने कहा कि प्रातर नमाभि हृदय संस्फुरात तत्व, जो मेरे हृदय में संस्फुरित हुआ आत्म तत्व है उसको मैं पहले। उसके बाद श्री गणेश से लेकर के जो अलग अलग देवता है अलग अलग चक्रों में है, एक के बाद एक शुरू करके उन्होंने सारे देवताओं के नाम। इसी के साथ फिर उन्होंने कुरान की भी आयत रखी, फिर बुद्धों का भी बुद्धम शरणम गच्छामि आदि वो भी किया। उसके बाद ईसाइयों की भी जो लॉर्ड्स प्रेयर है वो भी कहलाए।
महावीर की भी कहलाई। तो सब लोग, चाहे वो मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन कोई भी हो, उनके आश्रम में जितने लोग रहते थे और आते थे वहाँ, वो सब इन सब का मान रखते थे और सबका नाम लेते थे और सबको पूछते थे।